Question says, which of the statements about solutions of electrolytes is not correct? These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन के लिए इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हमें गिवन है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें बात की जा रही है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, कि वो किसके ऊपर डिपेंड करती है और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती. तो ये जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या आप कह सकते हैं आयनिक सॉल्यूशन की, ये किन के ऊपर डिपेंड करती है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक या आप कह सकते हैं आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन यहाँ पे हम एक एक करके इन पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं. सबसे पहले ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड. इसके अलावा ये जो आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है ये डिपेंड करती है साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन पर. साइज ऑफ आयंस produced and their solution. ये जो आयनिक सॉल्यूशन होते हैं इनकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कि सॉल्वेंट का नेचर कैसा है और कितना वो विस्कस है. तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी. तो सॉल्वेंट जितना ज़्यादा विस्कस होगा सॉल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा विस्कस होगा. तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है वो सॉल्यूशन की विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है. इसके अलावा ये डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट. और आयनिक सॉल्यूशन की ये जो कंडक्टिविटी होती है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर. दैट मीन्स टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं ये जो आयनिक सॉल्यूशन होते हैं इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है. तो यहाँ पे अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि ये जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है ये डिपेंड करती है अपॉन साइज ऑफ आयंस. तो साइज ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, करेक्ट है. कंडक्टिविटी जो होती है ये डिपेंड करती है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन पे, ये ऑप्शन बी में कहा जा रहा है. तो हमने जैसा कि कहा कि ये सॉल्वेंट की विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है. सॉल्वेंट हमारा जितना ज़्यादा विस्कस होगा सॉल्यूशन भी उतना विस्कस होगा. तो ये भी करेक्ट है यहाँ पे. अब ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं करती अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. और यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये डिपेंड करती है आयंस के सॉल्वेशन के ऊपर. तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो ऑप्शन सी है ये हमें इनकरेक्ट गिवन है. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं दैट दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कंडक्टिविटी जो होती है सॉल्यूशन की ये इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ में. तो ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर और इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं. तो दैट मीन्स ऑप्शन डी भी करेक्ट है. तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट दिया हुआ है स्टेटमेंट वो है ऑप्शन सी में. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. आई विल जस्ट राइट दिस एट द एंड दैट द करेक्ट आंसर इज option C. I hope you understood the explanation. Thank you.